नमस्कार, मैं हूं नयनशी उपाध्याय। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन का अधिग्रहण करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए सरकार दोनों हाथों से पैसा भी लौटाएगी। अब किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद क्या होगा, जमीन बेचकर सरकार से मुआवजा लेना और विकास में भागीदारी देना या अपने पुरखों की जमीनों को बचा कर रखना। सरकार ने ये योजना बनाई है जिसमें सड़क, पुल, रेलवे लाइन, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और सिंचाई जैसी परियोजना के लिए जमीन लेने पर अब बाजार दर का 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। कैबिनेट ने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्व विभाग जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। सरकार की कोशिश है कि इसे इसी माह में लागू किया जाए। शहरी क्षेत्रों में तो पहले से ही 2 गुना मुआवजा की व्यवस्था जारी रहेगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये नई नीति लागू होगी और 4 गुना पैसा दिया जाएगा। इस फैसले के साथ मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां ग्रामीण जमीन अधिग्रहण पर अधिकार मुआवजा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को बेहतर मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए पहले ही 3 मंत्रियों की कैबिनेट कमेटी बनाई थी। इसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह अध्यक्ष, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप सदस्य थे। अब सवाल ये है कि क्या सच में ये नया भू अर्जन संशोधन किसानों और आम जनता के लिए एक नया दौर लाने वाला है, या फिर इसके पीछे अभी भी कई सवाल छिपे हैं जिनका जवाब आना बाकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि राज्य में किसान, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को लेकर बड़े और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि किसी योजना को बंद नहीं किया गया है और जो भी अफवाह या दुष्प्रचार चल रहे हैं वो गलत साबित हुए। भू अर्जन संशोधन को लेकर सरकार का दावा है कि इस नए बदलाव में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी होगी और किसानों को पहले से ही कई गुना ज्यादा मुआवजा मिल सकता है। मतलब अगर किसी किसान की जमीन ली जाती है तो उसे बाजार मूल्य से भी ज्यादा बेहतर कंपनसेशन देने की बात सामने आ रही है। साथ ही यह भी संकेत दिया जा रहा है कि मुआवजे पर टैक्स जैसी समस्याओं को कम या खत्म किया जा सकता है ताकि किसानों को पूरा पैसा सीधा उनके हाथ में मिले। सीधी भाषा में समझो तो सरकार का कहना है कि अगर जमीन भी ली जा सकती है तो किसान को उसका पूरा और सही दाम मिलेगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही बड़ा है। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या हर इलाके में जमीन की सही मार्केट वैल्यू तय हो पाएगी? क्या छोटे और बड़े किसानों के बीच फायदा बराबर बंट पाएगा, या फिर यह बदलाव सिर्फ विकास प्रोजेक्ट्स को तेजी से देने का एक नया तरीका बन जाएगा? क्योंकि जमीन सिर्फ एक संपत्ति नहीं होती, वो किसी परिवार की पूरी जिंदगी, उनकी मेहनत और उनका भविष्य होता है। यहीं से असली बहस शुरू होती है। विकास बनाम अधिकार, एक तरफ सरकार ऐसे ऐतिहासिक और किसानों के हित में उठाया गया कदम बता रही है जो उनकी आय बढ़ा सकता है और उन्हें मजबूत बना सकता है। दूसरी तरफ लोगों के मन में अभी भी कई सवाल है कि क्या इसका फायदा जमीन पर उतना साफ दिखेगा जितना कागजों में बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये भू अर्जन संशोधन सच में किसानों को, आम जनता के लिए एक नया और बेहतर भविष्य लेकर आएगा, या फिर इसके असर आने वाले समय में और भी बड़े सवाल खड़े करेंगे। ये बदलाव सही दिशा में कदम है या अभी इसमें और भी सच्चाई सामने आनी बाकी है? सरकार के इस फैसले से आप कितने सहमत हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट और पॉलिटिकल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।